हम लोग संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर खास तौर पर, क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है, पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर जी, उस समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आ जाना हुआ। अच्छा, आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपका नारा है उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक विकसित बिहार का निर्माण है। आज की तारीख में चिंता की बात यह है कि बिहार के ज्वलंत विषयों को छोड़कर हर विषय पे चर्चा होती है। रामचरितमानस पे चर्चा होती है, सरकार बनने गिरने पे चर्चा होती है, विधायकों के टूटने भागने पे चर्चा होती है, मुख्यमंत्री इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में जाएंगे उस पर चर्चा होती है। पर बिहार में जो ज्वलंत विषय है, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए, छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है, और ये सही मायनों में समाधान है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा वाला नकली समाधान नहीं। आप कोई भी समस्या बिहार से जुड़ी हुई हो, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी का इसमें प्रमुखता से इसमें जिक्र किया है। भाई बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, और उद्योग खुलेगा कैसे भैया, जब हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि प्रदेश लैंडलॉक्ड है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। दिक्कत बिहार के भूगोल में नहीं है, दिक्कत मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। तो क्या सेल यहाँ बैठाया जा सकता है? वो यहाँ पे उद्योग खुलवाना नहीं चाहते। सेल बिहार में बैठाया जा सकता है जनाब? जब हम एक बार जवाब देते जो प्रश्न आपने पूछा। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट कब किया, कब उन्होंने निवेशकों को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप आइए निवेश कीजिए, यहाँ पे आईटी सेक्टर खोलिए, उसके लिए हम आपको सुविधाएं देंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक से मतलब कृषि प्रधान प्रदेश है भैया, एक से एक उत्पादन होता है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं। यहाँ की लीची दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर 4 गुने 10 गुने दाम पर बिकती है, क्यों नहीं उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता, क्यों नहीं उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग की जाती। तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। क्या पूछ रहे थे होगा आपकी जिम्मेदारी? भाई समय बता देगा, इसमें इतना चिंतित होने वाली क्या बात है। और वैशाली की बात करें तो वैशाली लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी तैयारी कर रही है। और पिछली बार भी हम ही लोग लड़े थे 2019 में वैशाली लोकसभा, इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही वैशाली से चुनाव। जमुई से फिर कौन लड़ेगा अगर आप हाजीपुर से लड़ते हैं तो? ये सारी चिंताओं के लिए हमारे पास हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो ये सारी चिंताएं इनके ऊपर सवाल उठ रहा है, वैशाली में कौन जाएगा, हाजीपुर कौन जाएगा, जमुई कौन जाएगा, तो ये सारे सवाल उल्लास पांडे जी के हैं।